जब एक लड़की के गाल पर एक लड़के ने जोर से चुटकी काटी और मजाक उड़ाते हुए बोला, तेरी माँ तो है ही नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल टूट गया और वो बस इतना कह पाई, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते। वो भागती हुई अपनी माँ की कब्र पर पहुंची, अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदने लगी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे, थक कर उसी कब्र पर लेट गई। जब होश आया तो उसके हाथ पर चोट थी। पापा ने उसके प्लास्टर पर एक छोटा कुत्ता बना दिया और कहा, माँ अब आसमान में है। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, जब तक पापा उसे उस हादसे वाली जगह पर नहीं ले गए। तब उसे एहसास हुआ कि वो अब कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। उस दिन उसने अपने कजिन और भाई को मैदान में खेलते देखा। कजिन ने कोई अजीब सा मंत्र बोला और उसका भाई अचानक जिंदा हो गया। उसने वो मंत्र चुपचाप अपने दिल में याद कर लिया। अगले दिन वो उसी पहाड़ी पर गई जहाँ माँ का हादसा हुआ था। एक चट्टान पर खड़ी होकर हाथ फैलाए उसने वो मंत्र दोहराया। उम्मीद थी कि माँ लौट आएगी, पर रात हो गई और माँ नहीं आई। फिर भी उसने हार नहीं मानी, हर दिन वहीं जाती, माँ को पुकारती। यकीन था कि वो एक दिन लौटेगी। पापा को जब पता चला तो उन्होंने कहा, माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। फिर उसे आंटी के घर छोड़ आए, लेकिन रात को वो फिर भगवान से दुआ करती कि माँ किसी तरह लौट आए। एक दिन एक क्लासमेट ने कहा, अगर भगवान से बात करनी है तो एक टेस्ट पास करना होगा। पहला टेस्ट था टायर से कूदकर बड़े पत्थर पर उतरना। उसने बिना झिझके कूद मारी और पास हो गई। दूसरा टेस्ट था 5 मिनट तक अंधेरे कूड़ेदान में रहना। वो बहुत डर गई, लेकिन माँ से मिलने की चाह ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला, पर माँ की याद अब भी दिल में थी। अगली सुबह वो फिर उस पहाड़ी पर गई, माँ की कब्र के सामने घुटनों पर बैठ गई और पूरे दिल से भगवान से दुआ की, माँ को लौटा दो। और तभी एक चमत्कार हुआ, माँ सच में उसके सामने खड़ी थी। उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। सालों की तड़प जैसे एक झटके में बाहर निकल आई। अगर तुम भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो बस दिल से उनके लिए एक दुआ जरूर भेजो।